Now, last time we discussed the amines and their classifications and nomenclature of the amines. Okay. Today we will discuss the this method of preparation of amines. Now, first from नाइट्रो compounds हम देखेंगे कि amines जो हम बनाते हैं from नाइट्रो नाइट्रो compounds. Okay. Now here in this case from nitro compound by using the reducing agent. ठीक है. Generally primary amines and primary amines or aromatic amines बोलो aliphatic amines and primary amines prepare from this method. In this method nitro compound reduced by reducing agent तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे जैसे कि हो गया रिड्यूसिंग लाइक हाइड्रोजन गैस एंड पैलाडियम. ठीक है. एंड ऑल्सो we'll use here HCl and SnCl2. Okay. These reducing agents and here to give corresponding amines. ठीक है. जैसे कि मान के चलो अगर मैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड लेता हूँ लाइक द बेंजीन रिंग. ठीक है. बेंजीन रिंग दिस आर द NO2. ओके. अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ हाइड्रोजन गैस से एंड निकेल एज अ कैटलिस्ट सॉरी पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट तो यहाँ से क्या करना है आपको हाइड्रोजन गैस बहुत सारी है तो कुछ मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और इस हाइड्रोजन से वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा. ओके. रिमेनिंग हाइड्रोजन गैस बहुत सारी है मतलब रिमेनिंग हाइड्रोजन गैस इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगी तो हमको क्या मिल जाएगा लाइक दिस आर द NH2 एंड बाय प्रोडक्ट इज H2O मतलब ये एनिलीन मिलेगा. Aniline. These are the nitrobenzene. Okay. Now another is that whenever we use the reducing agent, जैसे कि मान के चलो अगर मैं अगेन नाइट्रोबेंजीन लेता हूँ. ठीक है. NO2. Now these are the SnCl2 plus HCl reducing agent और इसके बदले आप ये भी आयरन प्लस HCl. ठीक है. आयरन प्लस HCl भी यूज कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट हो गया. नेसेंट हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ और रिमेनिंग हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अटैच हो गया. तो इस टाइप से मिलेगा प्रोडक्ट. अगेन यहाँ पे NH2 एनिलीन मिलेगा. दैट इज आवर प्रोडक्ट. सिंपल तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कर दो स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट कर लेके हमको करस्पॉन्डिंग अमाइंस मिलेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस अमोनोलिसिस. तो देखो बेटा बिफोर गोइंग टू अमोनोलिसिस थोड़ा वो रिएक्शन थोड़ी बड़ी रिएक्शन है तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हम अमोनोलिसिस पढ़ेंगे इसके बाद में. ओके. तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका. चलो हो गया. यस आई होप कि आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट. चलो आगे चलते. ना सेकंड देखो ये सिंपल प्रोसेस थी. सेकंड इज दैट अमोनोलिसिस. अमोनोलिसिस मतलब क्या था अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स. सेकंड अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड. देखो इसमें होता क्या एक्चुअली. देखो इस ये अमोनोलिसिस मतलब होता क्या है. मैं अगर इस वर्ड से अगर जाऊं तो अमोनोलिसिस बोला गया है. तो अमोनिया अमोनो अमोनो मतलब ही होता है अमोनिया NH3 और लिसिस मतलब होता है अगर किसी वर्ड को प्रीफिक्स लिसिस लगा हो मतलब लास्ट में लिसिस बोला गया तो उसका मीनिंग होता है ब्रेकिंग. मतलब अमोनिया यूज करके हमको कुछ बॉन्ड ब्रेक करना है. तो इसमें होता क्या है. नाउ इन दिस केस द अमोनिया react with alkyl halide to give
टू गिव प्राइमरी अमाइन। पहले तो प्राइमरी अमाइन मिलता है, एंड इन दिस केस, इन दिस रिएक्शन बोलो, इन दिस रिएक्शन halogen halogen atom halogen atom is nucleophilic, nucleophilic is substituted by, ऐसे लिखेंगे हम, is substituted by, substitute होगा by nucleophilic, substituted by nucleophilic, nucleophilic substitution। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा मतलब हैलोजन निकल के, एल्किल हैलाइड का जो होता है हैलोजन, वो निकल के वहां पे एक NH2 अटैच हो जाएगा। मैं रिएक्शन लिखूंगा तो आपको बताऊंगा और एक बार। तो इन दिस प्रोसेस द कार्बन एक्स बॉन्ड, कार्बन एक्स बॉन्ड broken down, broken down by addition of ammonia, by ammonia लिखेंगे, not addition, by ammonia, ammonia, this process is called अमोनोलिसिस। ओके, चलो रिएक्शन देखते क्या होगी। तो मैं एक जनरल रिएक्शन की बात करूंगा मैं, इसमें होता क्या है ना। अगर आप एल्किल हाइड्रोजन लेते हो RX लेते हो और अमोनिया लेते हो NH3, ठीक है। अब व्हाट हैपन हियर, अगर NH3 लेते हो ना, यहाँ पे क्या होगा कि ये मतलब ये मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा XR, ये अमोनिया अटैक करेगा इसके ऊपर, ये X निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, ये RNH आप 3 लिखोगे तो इसको पॉजिटिव चार्ज देना भाई X, तो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो लास्ट में क्या होता है, यहाँ से H+ निकल जाता है, ठीक है। H+ यहाँ से एक निकल जाता है तो बन जाता है RNH2 बन जाता है, दैट इज अ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो प्राइमरी अमाइन। तो मैंने आपको ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या हुआ कि X की जगह क्या आया, NH2 है, राइट। X की जगह NH2 आया, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई यहाँ पे, ओके। बट होता ही हुआ है कि ड्यू टू द मोर रिएक्टिविटी ऑफ अमाइन, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। इट इज स्टिल कंटिन्यूअस, मतलब प्राइमरी अमाइन तो मिल गया, ये रिएक्शन कंटिन्यू हो जाएगी। मतलब किस टाइप से ऐसे बनेगी, देखो मैं इसको थोड़ा यहाँ से हटा के मैं इस टाइप लिखता हूँ, यहाँ पे ये आगे में लिख लेता हूँ लाइक दिस, -H+ हो जाएगा, हमको RNH2 मिलेगा प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमाइन मिलेगा, मगर रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी। होगा ही हो कि इस प्राइमरी अमाइन के साथ, इस प्राइमरी अमाइन के साथ एक नेक्स्ट और एल्किल हैलाइड रिएक्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ का एक H, यहाँ का X -HX हो जाएगा, उस NH2 का एक हाइड्रोजन निकाल देना और एक X -HX निकाल देना, ये बन जाएगा RNHR, ये बन गया सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे इसे, ओके। फिर इससे क्या होगा, व्हाट हैपन नेक्स्ट, अगेन एल्किल हैलाइड। देखो यहाँ पे तो हमने एक एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल लिया था, प्राइमरी अमाइन बना, उसी प्राइमरी अमाइन को सेकंड एल्किल हैलाइड से रिएक्ट किया तो सेकेंडरी अमाइन बना। अभी थर्ड होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का X -HX हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, टर्शियरी अमाइन मिलेगा, ठीक है, टर्शियरी अमाइन मिलेगा, ओके। बट रिएक्शन यहाँ पे भी स्टॉप नहीं होगी। नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल यहाँ पे, वैसे तो फोर्थ है ये वाला, फोर्थ मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये R ग्रुप अटैच हो जाएगा, और आपको मिलेगा RNR R, ये फोर्थ R लगा, ये पॉजिटिव चार्ज, X निगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं अमोनियम, टेट्रा अमोनियम, अमोनियम इधर लिखो टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। तो दिस प्रोसेस स्टिल द कंटिन्यूअस टू फॉर्म द अमोनियम हैलाइड, से अमोनियम हैलाइड बनता है।
अगर इस अमोनियम हैलाइड से आपको फिर से अगर टर्शियरी अमाइन बनाना है तो आपको इसको NaOH के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। मतलब इसको अगर आप देखो, अमोनियम हैलाइड था, ये 4R ग्रुप थे, मैंने H पॉजिटिव लिख लिया, X निगेटिव, इसको आपने NaOH के साथ अगर रिएक्ट कर दिया, ठीक है, तो NaOH के साथ रिएक्ट कर, इससे क्या होगा, ये NaX निकल जाएगा, ठीक है, NaX, मतलब सॉरी ये टर्शियरी नहीं, ये टर्शियरी कहाँ गए, सॉरी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी के साथ आपने अगर रिएक्शन कर दी, हाँ सॉरी यार ये वाला नहीं, ये यहाँ पे अगर इसके साथ रिएक्शन कर दिया आपने, ठीक है, मतलब ये अमोनियम, एल्किल अमोनियम R NH3 पॉजिटिव, अगर इसको आपने NaOH के साथ रिएक्शन कर दी तो प्योर अमाइन आपको कैसे मिलेगा, यहाँ से आप क्या कर दोगे, नाउ हियर X निगेटिव था, ये NaX निकल जाएगा, ठीक है, X निगेटिव ये वाला NaX निकल जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का OH -H2, मतलब क्या होगा, RNH2 मिलेगा प्लस NaX मिलेगा प्लस H2 मिल जाएगा, तो प्राइमरी अमाइन प्योर आपको मिल जाएगा अगर उस सॉल्ट से आपको निकालना होगा तो, ठीक है। तो इस टाइप से अमोनोलिसिस प्रोसेस होती है। इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ अमोनिया, हमने क्या किया है कि अमोनिया ऐड करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दिए, इसमें प्राइमरी अमाइन भी मिला, सेकेंडरी अमाइन मिला, टर्शियरी अमाइन भी मिला, कॉटोनिल सॉल्ट मिला। इसका ड्रॉबैक क्या है, एक्चुअली वी वांट टू प्रिपेयर द प्राइमरी अमाइन, तो मैं सिंपल प्राइमरी अमाइन को नहीं बना पाऊंगा, उसमें मुझे मिक्सचर मिलेगा किसका, सेकेंडरी भी मिलेगा, टर्शियरी मिलेगा और क्वाटरनरी मतलब ये अमोनियम सॉल्ट भी मिलेगा। तो वी कैन नॉट प्रिपेयर द प्योर अमाइंस, अगर आपको प्राइमरी चाहिए तो प्योर नहीं मिलेगा, आपको सेकेंडरी चाहिए तो प्योर नहीं मिलेगा, टर्शियरी चाहिए तो प्योर नहीं मिलेगा, बनेंगे अमाइंस बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। तो डिफिकल्टी क्या हुई, फिर उसको सेपरेट करो फिर से, तो ये बेस्ट मेथड नहीं हो सकती, ठीक है, बनेगा मगर नॉट अ गुड मेथड। ओके, तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस, ओके हो गया, ओके। देखो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दैट हियर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, थर्ड नंबर, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल से भी बना सकते हैं। ओके, नाउ इन दिस केस नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विथ nitriles on reduction with with reducing agent like लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो एवरग्रीन रिड्यूसिंग एजेंट है ये, किसी आपको जब रिडक्शन करना होगा, कुछ याद नहीं आ रहा तो इसको ले लेना, ये सबको रिड्यूस कर देगा, बट कार्बन डबल वन कार्बन आइसोलेटेड को छोड़ के, ठीक है, ये आपको यहाँ पे यूज कर सकते हो। और आप निकेल और हाइड्रोजन गैस को यूज कर सकते हो, और आप यहाँ पे थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक द अल्कोहल, मतलब सोडियम मेटल, और H5, मतलब ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, आप तीनों में से कोई भी इसको यूज कर सकते हो टू गिव करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग अमाइंस। तो एक चीज ध्यान में रखना है, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करो, और दूसरी बात निकेल, मतलब हाइड्रोजन गैस और निकेल रिड्यूसिंग एजेंट, पैराडियम भी यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग नाइट्रो कंपाउंड में हमने पैराडियम और हाइड्रोजन गैस लिया था, सेम है, हमने यहाँ पे निकेल लिया, आप पैराडियम भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे सोडियम और अल्कोहल भी ले सकते हो, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, आप किसी टाइप का एक नाइट्राइल ले लो, RC ट्रिपल बॉन्ड किसी टाइप का नाइट्राइल आप यहाँ पे ले लो, मान के चलो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ हाइड्रोजन गैस निकेल, और मैं लेता हूँ यहाँ पे सोडियम और C2H5OH, दोनों में से एक ले सकता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकता हूँ। तो होगा क्या, देखो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दूसरा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या बनेगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये अमाइन बना, प्राइमरी अमाइन। ओके, तो दिस आर द प्रिपेयर द प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन से बनता है। ओके, नाउ तो आप
एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक दिस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसका नाम क्या था, इथेन नाइट्राइल। ओके, सेम कंडीशन, ठीक है, हमको क्या मिलेगा, CH3 CH2 NH2। ठीक है, इसका नाम आप लिख सकते हो, नाम आपको ही लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ठीक है, अमाइड का रिडक्शन करना होगा। नाउ इन दिस क्लास हियर वी रिड्यूस द amide amide reduced into amine by using लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखना कि जैसे मैं अगर RC डबल बॉन्ड ONH2 लेता हूँ, ये किसी अमाइड, किसी एसिड का अमाइड मान लो। ठीक है, पहला अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंडली अगर मैं वाटर देता हूँ हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा कि आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। मतलब क्या होगा, ये यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन से ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, तो ऑक्सीजन एज वाटर करके निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, RCH2NH2 मिलेगा। ठीक है, दैट इज हाइड्रोलिसिस होने का मतलब, हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म अलग सी है, और वो बाद में मतलब मैकेनिज्म हमको नहीं है, तो इतना समझना आपको, कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन CH2 में हो रहा है। ओके, नाउ दिस आर द सिंपल प्रोसेस, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, एसिटामाइड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, एसिटामाइड। ठीक है, वही सेम, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2NH2 मिलेगा। ओके, चलो, तो ये बाय रिडक्शन हमने नाइट्रो अमाइन कंपाउंड्स प्रिपेयर किए। ओके, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, यस। नाउ नेक्स्ट, इससे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं, हम प्योर प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं बाय द दिस प्रोसेस। नाउ रिएक्शन नेम इज दैट गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। देखो इसमें होता क्या है, नाउ इन दिस केस द थैलामाइड्स, पहले तो क्या होता है, थैलामाइड्स। ओके, नाउ दिस इज अ थैलियमाइड, थैलियमाइड, I think yes, थैलियमाइड, सॉरी आई चाहिए यहाँ पे, थैलियमाइड। ओके, when thaliamide treated with treated with potassium hydroxide to give potassium thalamide, potassium thalamide, which on react with react with react with alkyl halide, एल्किल हैलाइड, अगर हम उसको बाद में एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे टू गिव एन एल्किल, एन सब्स्टिट्यूटेड, एन एल्किल थैलियमाइड, which on hydrolysis to give primary amine. This reaction is known as, this reaction is known as, इसको ही बोलते हैं गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। देखो हमने थैलियमाइड बनाया था पहले, मतलब लास्ट चैप्टर में एसिड से बनाया था लाइक दिस।
इसको हमने प्रिपेयर किया था, इसको बोलते हैं थैलियमाइड। चलो बता सकते हो कैसे प्रिपेयर किया था इसको हमने, किस एसिड से बनाया था? लास्ट प्रीवियस हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट किया है उसमें हमने थैलियमाइड बनाया था। और आप देखोगे तो अमोनिया और थैलिक एसिड को रिएक्शन करने के बाद ये बनाया था हमने। ओके, तो इसमें क्या होता है, नाउ दिस आर द थैलियमाइड। पहले तो इसको पोटेशियम KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये बेस है, तो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का OH माइनस H2 निकल जाएगा, तो बन जाएगा क्या, what we will get, we get these are the double bond and these are the double bond, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे K पॉजिटिव, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, नाउ इट इज फॉर द पोटेशियम थैलियमाइड, पोटेशियम थैलियमाइड। ओके, फिर इसको क्या किया हमने, एल्किल हाइड्राइड से रिएक्ट किया। देखो पहले KOH के साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम थैलियमाइड मिला, फिर अल्किल हाइड्राइड से, तो ये KX निकल जाएगा, माइनस KX निकल जाएगा, तो N सब्स्टिट्यूटेड एल्किल थैलामाइड मिलेगा। तो किस टाइप से, लाइक दिस आर द C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड O, इसको R लग जाएगा, तो दैट इज N एल्किल थैलिमाइड। ओके, नाउ लास्ट, अगर मैं इसको हाइड्रोलिसिस करता हूँ, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करता हूँ, मतलब NaOH के साथ ट्रीट करता हूँ। ओके, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ से इसको बॉन्ड ब्रेक कर देना। ठीक है, यहाँ पे ONA यहाँ पे लगा देना, हाइड्रोजन इसको लगा देना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना, ONA इसको लगा देना, हाइड्रोजन, तो ये क्या बना, प्राइमरी अमाइन, RNH2 बना प्राइमरी अमाइन। और प्लस आपको मिलेगा साइड प्रोडक्ट, दिस आर द C डबल बॉन्ड O ONA, C डबल बॉन्ड O ONA मिला। ठीक है, एंड दिस होल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन वी प्रिपेयर द प्योर प्राइमरी अमाइन। ठीक, इसको ही बोला गया गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब देखो आपको क्या बनाना है उसके ऊपर डिपेंड है, तो आपको एल्किल हाइड्रो लेना पड़ेगा। आपको अगर बोला गया मिथिल अमाइन प्रिपेयर करो, मिथिल अमाइन, ठीक है, और मिथेना अमाइन प्रिपेयर करो, तो मिथेना अमाइन बोलो तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक्स के बदले Cl ले लेना, नहीं तो Br ले लेना, ये CH ले लेना, सिंपल। ठीक है, आपको क्या प्रिपेयर करना है उसके हिसाब से एल्किल लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP है। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन इसके ऊपर, तो ये IMP है। ओके, सेकंड रिएक्शन भी IMP है, होपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, सेकंड में आप लिख रहे हो होपमैन, मतलब ये हुआ आई थिंक 5th नंबर था ये 6th नंबर, होपमैन, होपमैन आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, 1 मिनट, these are the Hoffman bromamide डिग्रेडेशन। ठीक है, होपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो इसको, इसमें होता क्या है, नाउ हियर व्हेन वी रिएक्ट विद द एल्किल हैलाइड्स, when we react the alkyl, not alkyl halide, sorry, acid amide, acid amide react with bromine, bromine and sodium, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या मिलता है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, मतलब ये मिलेगा आपको सोडियम हाइपोब्रोमाइड। याद रखना इसका फॉर्मूला है NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड किसके मिक्सचर से मिलता है, ब्रोमीन और NaOH के मिक्सचर से मिलता है, टू गिव प्राइमरी अमाइन। एंड इन दिस प्रोसेस क्या होता है,
आप जितने कार्बन का अमाइड लोगे उससे एक कार्बन लेस आपको अमाइन मिलेगा। मतलब आप वी गिव वन कार्बन लेस अमाइन देन अमाइन। तो इसलिए बोला डिग्रेडेड होना मतलब ब्रेक होना। तो क्या ब्रेक हो रहा है कि कार्बन मान के चलो आपके पास कार्बन 3 कार्बन होंगे 2 कार्बन का अमाइन मिलेगा, 4 कार्बन होंगे तो 3 कार्बन का अमाइन मिलेगा, 5 कार्बन होंगे तो आपको 4 कार्बन का अमाइन मिलेगा। मतलब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एक कार्बन से कम हो रहा है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन बोला है। डिग्रेडेशन मतलब कम होना। ओके, तो बेटा पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, मैं इसकी रिएक्शन ऊपर में लिखता हूँ, उसको मिटा मिटा देता हूँ। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ओके, तो नाउ हियर देखिए इसकी रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे। सिंपल है रिएक्शन। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपन हियर, जैसे कि मान के चलो अमाइड बोला है हमने, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये था अमाइड प्लस ब्रोमीन Br2 प्लस NaOH। ठीक है, देखो क्या होगा, यहाँ पे 4 टाइम्स लेना पड़ेगा मुझे। तो क्या होगा, एक सिंपल है, इसमें करना क्या आपको, इसको CO को निकाल देना, आप इसको बाहर हटा देना, तो क्या हो जाएगा RNH2 बना, सिंपल प्राइमरी अमाइन। ओके, प्लस अभी देखो यहाँ पे देखना, 2 ब्रोमीन है तो 2 सोडियम प्लस NaBr बना देना 2 टाइम्स। ओके, अभी क्या बचा, नाउ व्हाट विल गेट द हियर, आपको देखना है कि CO निकला यहां से। ठीक है, 2 सोडियम बचे, 4 OH बचे, तो आपको मिलेगा Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। ओके, प्लस आपको मिलेगा 2 टाइम H2O। ठीक है, NaBr मिलेगा, सोडियम इसको इसके रिएक्ट कर NaBr हुआ। ठीक है, अभी आपके पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। बचा हुआ CO 2 सोडियम के साथ रिएक्ट होगा तो Na2CO3 बनेगा। तो देखो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 ले लिया। ठीक है, ये था अमाइड एसिटामाइड, कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का था, बराबर है। अगर मैंने इसको Br2 प्लस 4 टाइम्स NaOH के साथ रिएक्शन कर दी तो क्या मिल जाएगा, आपको CO निकालना है यहां से सिंपल, तो क्या बन जाएगा, ये देखो एक कार्बन कम हो गया तो आपको मिला CH3NH2, मतलब इथेना सॉरी मिथेना अमाइन, मिथेना अमाइन अमाइन मिल गया। ओके, कितने कार्बन का था एसिटामाइड, 2 कार्बन का, बना कितने कार्बन का अमाइन, 1 कार्बन का, मतलब डिग्रेडेशन हुआ, कम हुआ। नाउ बाय प्रोडक्ट का 2 टाइम्स NaBr होगा प्लस Na2CO3 प्लस 2 टाइम्स H2, बाय प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगी। ओके, तो ये था होपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये भी रिएक्शन IMP है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो बड़ा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया, यस, ओके ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपको दिस हमने ये देखा कि हमने नाइट्रो कंपाउंड से, नाइट्राइल से और अमाइड से, जिनमें नाइट्रोजन अवेलेबल है ऐसे ही कंपाउंड लेके बनाए हैं हमने अमाइड्स। नाइट्रो कंपाउंड देखा, नाइट्राइल्स देखे, और व्हाट इज दिस अमाइड्स। ठीक है, 3 कंपाउंड हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे है। तो यहाँ तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गए, हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि हियर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वैसे अगर लोअर अमाइन आपको बता दे, लोअर अमाइंस एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस एंड फिशी ओडर। ठीक है, तो लोअर लोअर एलिफेटिक एलिफेटिक अमाइंस
आर गैसेस एंड फिशी ओडर, ये तो आपको पता ही है, लोअर अमाइंस। ओके, और हायर जैसे होते हैं प्राइमरी अमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड, मतलब प्राइमरी अमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन्स आर लिक्विड। ओके, वैसे तो सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये भी लिक्विड और गैस के फॉर्म में अवेलेबल्स होते हैं, सॉरी लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में अवेलेबल्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी में एक्चुअली होता क्या है कि पहले मेंबर जो है लोअर मेंबर गैसेस फॉर्म में है, और 3 से 3 के अबव कार्बन जो होते हैं उनको हमने लिक्विड फॉर्म में देखा है। ठीक है, स्टिल हायर वन आर द सॉलिड्स। एनिलीन, जो एनिलीन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अरील अमाइन। ठीक है, एनिलीन जो अरील अमाइंस है आर यूजुअली कलरलेस बट गेट कलर ऑन स्टोरेज, आर कलरलेस होता है, कलरलेस बट गेट कलर when when it interact with air, sorry, light। ठीक है, नाउ गेट कलर इंटरैक्ट विथ एयर और लाइट, मतलब एटमॉस्फेयर बोल दो, एटमॉस्फेरिक लाइट को आप ऐसे बोल सकते हो, एटमॉस्फेयर लिख देता हूँ, एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये एनिलीन के बारे में था, प्राइमरी अमाइंस के बारे में था। ओके, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सोल्यूबल, मतलब सोल्युबिलिटी देखते हैं, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर। देखो, लोअर एलिफेटिक अमाइन वाटर में सोल्यूबल होते, क्यों? बिकॉज दे आर फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ओके, जैसे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगी, एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। मतलब मैं सिंपल बोल सकता हूँ, अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन मतलब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस, याद रखना ये चीज। ओके, ना अगर मैं कंपेयर करता हूँ अल्कोहल और अमाइन को, तो अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल, अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल देन अमाइंस। क्यों? अगर आप देखो अल्कोहल में ऑक्सीजन और अमाइन में नाइट्रोजन, इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम देखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी वैल्यू जो होती है इसकी 3.5 है, इसकी 3 है, तो ऑब्वियसली अल्कोहल मोर पोलर हुए देन अमाइंस। तो मैं अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से अगर बोलता हूँ कि अल्कोहल्स आर मोर पोलर देन अमाइंस, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो अल्कोहल की ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, 3.5 होती है देन नाइट्रोजन। ओके, तो इसीलिए अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल देन, तो हम बोल सकते हैं इन अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज मोर, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन माइंस। ओके, तो ये था इसके लिए टुवर्ड द सोल्युबिलिटी। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम वो बात करते हैं तो क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर कनेक्टेड टू द, मैं ऐसा बोलूंगा, प्राइमरी, आपको दिख रहा है यहाँ पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर aggregated
एग्रीगेटेड बाय, एग्रीगेटेड मतलब एक जगह कलेक्ट होते हैं, मतलब एक जगह जुड़ते हैं बाय इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे देखा जाए टर्शियरी में को टर्शियरी को क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि टर्शियरी में हाइड्रोजन नहीं होता, किसको, नाइट्रोजन को अटैच, इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इन केस ऑफ टर्शियरी देयर इज नो हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर पॉसिबल नहीं होगी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, तो ये एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं बाय इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इन प्राइमरी amine, two hydrogen atom attached to नाइट्रोजन एटम, तो ऑब्वियसली इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाई पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, high possibility of hydrogen bonding, therefore primary amines have high boiling point than secondary amines। समझ रहे हो? यस, यस और नो? देखो, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ले लिया? ओके, नाउ चलो मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन निकाल लेता हूँ इस टाइप से। प्राइमरी अमाइन लेता हूँ RNHH, इट इज अ प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी? प्राइमरी है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये डेल निगेटिव हुआ, ये डेल निगेटिव, सॉरी डेल पॉजिटिव, ये डेल निगेटिव हुआ। ओके, चलो सेकंड ले लेता हूँ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आर को ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल निगेटिव। मैं थर्ड ले लेता हूँ, थर्ड को भी एन लिखता हूँ, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आर को यहाँ पे डेल पॉजिटिव, डेल निगेटिव। तो हुआ क्या, प्राइमरी अमाइन जो थे, ये प्राइमरी अमाइंस थे, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन लिंक हुआ दूसरे नाइट्रोजन के साथ, वैसे क्या होगा, ये दूसरे नाइट्रोजन को लिंक होने की पॉसिबिलिटी हुई, दो वे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, तो ये यहाँ पे भी इस टाइप से होगा, ये यहाँ पे भी उस टाइप से होगा, ये भी लिंक होगा कहाँ ना कहाँ, ये भी लिंक होगा कहाँ ना कहाँ। तो दो हाइड्रोजन थे प्राइमरी में अवेलेबल, किसको, इस नाइट्रोजन को अटैच हुए, इसके लिए पॉसिबिलिटी ज्यादा रही, ठीक है। सेकेंडरी में क्या हुआ, चलो आर मान के चलो एन, ये एच, ये आर, दो आर थे, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था, ये निगेटिव चार्ज, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हुई, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये दो आर ग्रुप, ठीक है, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल निगेटिव, इसमें क्या हुआ, एक ही पॉसिबिलिटी बनी, है ना, लाइक दिस। और टर्शियरी में क्या हुआ भाई, इसमें तो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन नहीं था, absence of हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, तो किसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी थी, प्राइमरी अमाइन में थे, तो इनमें एग्रीगेशन बहुत रहेगा, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इनको बॉइल करने के लिए हीटिंग की जरूरत, मतलब हीट ज्यादा लगेगी, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेंगे, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, मगर इससे कम रहेगा, तो ये तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ओके, क्लियर? यस, ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? ओके ना, तो यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टी थे, तो हम फिर आज तो यहाँ पे रुक जाते हैं, हो सकता है कल अपना, मतलब मैक्सिमम तो पोर्शन हो ही जाएगा, कल की डेट में अगर हो सकता है चैप्टर कंप्लीट भी हो सकता है, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, ठीक है, ये वाला चैप्टर। मुझे लगता है कि डाइजीनियम सॉल्ट नहीं है, हाँ अमित, अमन, ऋषिकेश, डाइजीनियम सॉल्ट आई थिंक रिड्यूस हुआ है, आप एक बार चेक करके बताना मुझे। ओके,
तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बाकी का फिर बाद में देखते हैं। ठीक है, हो गया, चलो।